हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूमी सेल के सीज़न 3 के एपिसोड 1 को हिंदी में समझेंगे। यहाँ पे एपिसोड 1 की शुरुआत होती है यूमी के फादर किम मानसिक के साथ, जो कि अपने नेबर्स के सामने अपनी बेटी यूमी की सक्सेस के बारे में काफ़ी ब्रैग करते हुए नज़र आते हैं। वो बताते हैं कि यूमी एक रोमांटिक नॉवेल राइटर के रूप में काफ़ी सक्सेसफुल हो गई है, और ये वो भी बताते हैं उनकी बेटी यूमी ने उनके लिए एक न्यू कार खरीदी है और उसकी एक नॉवेल पर ड्रामा भी बन चुका है। वो काफ़ी बिजी रहती है। वो यहाँ पे अपनी बेटी को कॉल करते हैं और हमें पता चलता है कि यूमी अपने प्रोड्यूसर पीडी यॉन के साथ स्काई डाइविंग करने जा रही है। वो अपनी न्यू बुक के लिए रिसर्च कर रही है, जिसमें कि एक कैरेक्टर अपने स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर से प्यार कर लेता है। जब वो और उसका इंस्ट्रक्टर जंप करते हैं, तब उसके जो राइटर सेल है वो रियलाइज़ करता है कि स्टोरी के लिए उसे एक अलग सेटअप चाहिए। दूसरी तरफ यिदा और दे योंग, जो अब एक बेबी गर्ल के पेरेंट्स बन चुके हैं, वो घर से बाहर निकलते हैं। यिदा यूमी से उसके नए स्टूडियो में मिलने जाती है, जहाँ पे वो दोनों डिस्कस करते हैं कि यूमी इतनी सक्सेस के बाद भी लेटली लिख नहीं पा रही है। वो अच्छे से कोई राइटिंग नहीं कर पा रही है, जबकि उसके ऑलरेडी 4 हिट नॉवेल्स हो चुके हैं। यूमी कहती है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और वो बोर्ड फील हो रही है। लेकिन रीज़न सेल, जो यूमी का रीज़न सेल है, हमें बताता है कि असली वजह ये है कि यूमी के सेल्स धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्योंकि राइटर सेल, उसका जो यूमी का जो राइटर सेल है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इवन लव सेल भी यूमी का डिसअपीयर हो चुका है, क्योंकि यूमी अभी 3 साल से किसी को डेट नहीं किया है, इसलिए उसके लव सेल का अब कोई काम नहीं है, इसलिए वो भी डिसअपीयर हो गया है। अब यूमी के जो रीज़न और इमोशन सेल है वो मिसिंग सेल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आखिर में एक बड़ा फ्रीज़र मिलता है जिसमें वो सारे डॉर्मेंट सेल्स है जो यूमी अब यूज़ नहीं करती है। रियल लाइफ में यूमी एक्सेप्ट करती है कि उसे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की कमी पसंद है। यिदा के जाने के बाद यूमी को दे योंग का कॉल आता है, जो बताता है कि पीडी यॉन स्काई डाइविंग के दौरान अपना लेग इंज्योर कर बैठे हैं, इसलिए अब यूमी को एक नया प्रोड्यूसर असाइन किया जाएगा, कोई जो काफ़ी शांत है और रैशनल है और प्लेन से जंप करने जैसे आइडियाज़ नहीं देता है। यूमी के माइंड में जो इमोशन सेल है वो भी स्लीपी फील करने लगता है। अब रीज़न सेल उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। रीज़न सेल उसे फ्रीज़र से बाहर लेकर आता है। अब यूमी के घर पर नया प्रोड्यूसर शिन आता है और यूमी और उसकी असिस्टेंट राइटर बेक ना हुई उसका वेलकम करते हैं। नाहोई के जाने के बाद यूमी रियलाइज़ करती है कि ये जो प्रोड्यूसर शिन है वो उससे पहले भी मिल चुकी है। वो जो प्रोड्यूसर है वो पहले भी इस कंपनी में काम कर चुका है और 3 साल पहले वो यूमी से मिल चुका था। वो कुछ टाइम के लिए गया था और अब वो वापस आ गया है उसके कंपनी में, लेकिन उसका बिहेवियर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना शांत है कि वो थोड़ा कोल्ड लग रहा है यूमी को। अब यहाँ पे यूमी के स्टूडियो में इनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है और यूमी अपने स्टूडियो से घर जाती है, तो वो बस स्टॉप पर खड़ी होती है। उसकी नज़र इस प्रोड्यूसर पे पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं। अब यूमी कान में ईयरफोन्स डालने वाली होती है, लेकिन उसके सेल्स उसे रोक लेते हैं कि ये अच्छे मैनर्स नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो दोनों सेम बस पकड़ते हैं तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद में ये प्रोड्यूसर अपने कान में ईयरफोन डाल लेता है, जिससे कि यहाँ पे यूमी काफ़ी इरिटेट हो जाती है। अब यूमी के जितने भी सेल्स हैं वो ये प्रोड्यूसर शिन से काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, उससे नफ़रत करने लग जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अनोइंग बिहेवियर करने लगा है यूमी के साथ। अब यहाँ पे दोनों बस से उतरने के बाद में अलग हो जाते हैं, लेकिन ये दूरी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। यूमी यहाँ पे प्रोड्यूसर शिन को फिर से देखती है, जब यहाँ पे प्रोड्यूसर शिन बोंगयोंग पांग स्टोर पर स्नैक्स लेने जाता है। अब यहाँ पे वो जब वहाँ पहुँचता है, स्टोर की ओनर कहती है कि बस 8 ही स्नैक्स बचे हैं, तो आपको कितने चाहिए।
अब यूमी को वो स्नैक्स खाने की बड़ी इच्छा है, उसके सेल्स उसी स्नैक के लिए वेट कर रहे थे सुबह से। अब यहाँ पे वो जहाँ जाती है उसके स्टोर के पास, तो यहाँ पे वो ओनर को कहता है कि मुझे सभी के सभी चाहिए, और वो कार्ड पेमेंट भी कर देता है। अब यहाँ पे वो प्रोड्यूसर शिन को बताती है कि मुझे भी यही फ्लेवर के ये स्नैक्स पसंद है और मैं यही लेने आई हूँ, लेकिन वो उसे कुछ भी ऑफ़र नहीं करता है, उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। यूमी का जो फूड सेल है वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है, और बाकी सेल्स भी प्रोड्यूसर शिन से काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे उसके इनडायरेक्टली हिंट देने के बाद भी प्रोड्यूसर शिन उसे कुछ ऑफ़र नहीं करते हैं, इसीलिए उस शाम यूमी का जो डिसलाइक सेल है, यूमी के स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की वजह से अपनी फ्रोज़न स्टेट से जाग जाता है, और वो यहाँ पे सबसे पहले उठकर ये काम करता है कि वो प्रोड्यूसर शिन के फ़ोटो के सामने डिसलाइक का बटन डाल देता है। हमें ये भी पता चलता है कि यूमी की फ्रेंड रूबी है, उसके पास डॉग है जिसका नाम कोको है, जो कि एक माल्टेज़ है। वो यहाँ पे यूमी उसकी रेगुलर डॉग सिटर बन गई है। मीन्स कि रूबी जब भी कहीं बाहर जाती है अपने डॉग कोको को यूमी के पास छोड़ देती है, जिसकी वजह से यूमी को भी उस डॉग के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो गई है। अब नेक्स्ट डे यूमी और प्रोड्यूसर शिन की मीटिंग होती है यूमी के स्टूडियो में, और यहाँ पे ये जो डॉग कोको है वो यूमी के पास ही होता है। जब यहाँ पे प्रोड्यूसर शिन उस दिन आते हैं मीटिंग के लिए, अब यहाँ पे वो उस डॉग को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। यहाँ पे वो यूमी से पूछ पड़ता है कि क्या आप इस डॉग की ओनर है, तो वो बताती है कि नहीं, ये मेरी फ्रेंड का डॉग है, लेकिन मैं इसे बेबी सीट कर रही हूँ। वो कहता है कि मैं जब पिछली बार मीटिंग में आया था तो मैंने इसे नहीं देखा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ पड़ा। अब यहाँ पे मीटिंग शुरू होने से पहले यूमी यहाँ प्रोड्यूसर शिन से पूछती है कि क्या वो ऑरेंज जूस पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी। अब वो यहाँ पे बस एक ही वर्ड में आंसर करता है, हाँ ना, उसके आगे कुछ नहीं बोलता। सो यूमी के सेल्स इसके इस मोनोसिलेबिक आंसर से काफ़ी इरिटेट करते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद ना हुई और एक और प्रोड्यूसर पीडी जांग भी ज्वाइन करते हैं मीटिंग के लिए। अब यहाँ पे काम के दौरान प्रोड्यूसर शिन सजेस्ट करते हैं यूमी को कि आप अपनी स्टोरी में डॉग की ब्रीड माल्टेज से चेंज कर दें। उसका कहना है कि स्टोरी का डॉग काफ़ी स्मार्ट होना चाहिए, और ये जो माल्टेज जनरली स्मार्ट नहीं होते हैं। यूमी आर्ग्यू करती है कि माल्टेज भी स्मार्ट हो सकते हैं और फेक स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोको जो है वो माल्टेज ब्रीड की है, सो यहाँ पे वो उसका एग्जाम्पल बताती है कि कैसे वो कितनी इंटेलिजेंट है। जब यहाँ पे यूमी सैड रहती है वो भी चुपचाप उसके पास बैठ जाती है, लेकिन जब यूमी खुश होती है तो वो डांस करती है, अच्छे से खेलती है। सो प्रोड्यूसर शिन यूमी से कहते हैं कि ये तो जनरली सभी डॉग्स करते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। वो यहाँ पे सर्च करके यूमी को दिखाते भी है कि डॉग्स की जो टेस्ट हुई थी उसमें ये जो माल्टेज ब्रीड है वो सबसे लास्ट रैंक पे आई है, जिससे कि यहाँ पे यूमी काफ़ी इरिटेट हो जाती है। तो वो यहाँ पे झूठा बहाना बनाती हैं कि एक कंपटीशन के वक्त माल्टेज डॉग सेकंड रैंक पे आया था इंटेलिजेंस के, जो कि उसने 3 से 4 साल पहले एक वेबसाइट में पढ़ा था। अब यूमी का ये रीज़न सुनने के बाद में पीडी शिन यूमी से माफ़ी मांगते हैं कि उसने माल्टेज डॉग को अंडर एस्टिमेट किया और उन्हें इंटेलिजेंट ना होने के लिए इतना सब कुछ बोल दिया। अब यहाँ पे ये जो मीटिंग है वो बस इस आर्ग्यूमेंट में ही निकल जाती है, 1 घंटा इस आर्ग्यूमेंट में ही लग जाता है, इसलिए आज की मीटिंग वो अभी जल्दी ही ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो यूमी के स्टूडियो से ये सभी लोग चले जाते हैं, तो यहाँ पे यूमी को कॉल आता है प्रोड्यूसर शिन का, जो कि पूछते हैं कि क्या उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ रह गए हैं। फिर वो यहाँ पे बोलती है कि हाँ, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। तो वो कहता है कि मैं कल आकर उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाऊँगा। फिर वो उस डॉग कंपटीशन के बारे में पूछता है यूमी से, जो कि उसने मेंशन किया था मीटिंग के वक्त। यहाँ यूमी के सेल्स से पता चलता है कि उसने झूठ बोला था प्रोड्यूसर शिन से ये डॉग कंपटीशन के बारे में। अब यहाँ पे एपिसोड के एंड में यहाँ पे प्रोड्यूसर शिन यूमी को ये बात भी बताते हैं कि माल्टेज डॉग के जो है माल्टेज डॉग वो अपनी पूप को खाते भी है, जिससे कि यहाँ यूमी काफ़ी इरिटेट हो जाती है और वो कोको के कान बंद कर देती है।
और यहाँ पे एपिसोड के एंड में यूमी उसे काफ़ी भला बुरा कहती है जब कॉल कट होता है, और उसकी जो प्रोफैनिटी सेल है वो जाग जाती है, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। यूमीज सेल्स वापस अपने फुल फॉर्म में आ गया है, जहाँ किम गो उन फिर से यूमी को स्क्रीन पर लाती है सीज़न 3 के लिए। अब यूमी फेमस और रिच हो चुकी है और उसकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा लग सकता है कि इस वजह से वो पहले जैसी रिलेटेबल नहीं रहेगी, लेकिन फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा काम करता है यूमी को एक लाइकेबल और रिलेटेबल कैरेक्टर के रूप में दिखाने में। सेल्स विलेज भी वापस आ गए हैं, और इस बार एक इंटरेस्टिंग चेंज के साथ यूमी के सेल्स का डॉर्मेंट हो जाना, ये उसकी करंट लाइफ से मैच करता है, जो पहले से काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। अब प्रोड्यूसर शिन का इंट्रोडक्शन काफ़ी एक्साइटिंग है, और ये एपिसोड एक टिपिकल एनिमीज टू लवर्स स्टोरी लाइन का सेटअप करता है, जो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। अब तक किम जे वोन ने पीडिशिन के रोल में स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन दिया है, उसके ऑलमोस्ट इमोशनलेस बिहेवियर को अच्छे से पोर्ट्रे करते हुए। ओवरऑल ये एपिसोड यूमी की वर्ल्ड में वापस ले आता है आफ्टर अ बिग टाइम जंप, और नए चेंजेस को स्मूथली इंट्रोड्यूस करता है। अब देखना एक्साइटिंग होगा कि आगे स्टोरी और सेल विलेज में क्या क्या होने वाला है।